नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर दोस्तों एक अपडेट आई है। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको इस अपडेट के बारे में बताया था और फाइनली दोस्तों ये अपडेट आ चुकी है। एलटी ज्वाइनिंग आखिरकार कब होगी, इसके बारे में स्पष्ट मत दिया गया है आयोग के द्वारा। और क्या दोस्तों वेटिंग आएगी, इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों दिनांक है 1 फरवरी 2023, यानी कि दोस्तों आज का ही नोटिफिकेशन है। कुछ दिनों पहले दोस्तों यूकेपीएससी ने दोस्तों एक प्रेस नोट निकाला था जिसमें उन्होंने जितने भी अभ्यर्थी उनके सारे प्रश्नों के जवाब दिए थे। उसमें दोस्तों एक प्रश्न था स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित। उस समय पे दोस्तों विचार किया जा रहा था स्क्रीनिंग परीक्षा के न्यूनतम कट ऑफ का, और फाइनली दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया है, न्यूनतम कट ऑफ इस बार दोस्तों फाइनल कर दी है। पहले न्यूनतम कट ऑफ हुआ करती थी, बाद में इन्होंने न्यूनतम कट ऑफ हटा दी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो पाए। लेकिन कई सारे कतिपय अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कि इस पर आपत्ति लगाई और फाइनली दोस्तों अब स्क्रीनिंग परीक्षा में भी दोस्तों न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए यूकेपीएससी परीक्षा परिमाण नियमावली प्रक्रिया जो भी आपकी 2012 में प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अनारक्षित श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अहरकारी 35% अंक देख सकते हैं आप। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए 30% और एससी व एसटी के लिए व संबंधित उपश्रेणी के लिए 25% अंक मिनिमम लाना आवश्यक था। माननीय आयोग के द्वारा निर्णय 26 जून 2019 द्वारा प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अहरकारी अंक की व्यवस्था को हटा दिया गया था। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो आप स्क्रीनिंग परीक्षा में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। 35% लाओगे तभी जाके अगले स्टेज में पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। ओबीसी के हो तो 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो अब माननीय आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत वर्तमान में प्रभावी यूकेपीएससी परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 यथा संशोधित में पुनः प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा में विभिन्न श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अहरकारी अंक पूर्व विद्यमान व्यवस्था यानी कि इसको संशोधित के अनुरूप ही लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यूकेपीएससी परीक्षा परिणाम नियमावली प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुरूप ही फिर से दोस्तों इसको लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब है कि भैया अब स्क्रीनिंग में भी आपको न्यूनतम अहरकारी अंक लाने अनिवार्य हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का अब एग्जाम होगा तो उसमें दोस्तों अगर आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिनिमम 35% लाना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप ओबीसी के तो 30% लाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन के लिए आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के बारे में। यूके ट्रिपल एससी का भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट संवाद है जो कि दोस्तों कल आया था 31 जनवरी 2023 का। ये संवाद के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन इसके बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। संवाद में दोस्तों इन्होंने बोला है कि भाई कई अभ्यर्थी लगातार दोस्तों क्या कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी आ रहे हैं और परीक्षाओं के परिणाम और चयन कार्यवाही से संबंधित जानकारी वहां से लेना चाहते हैं। तो निरंतर उनका कार्यालय आना जाना बना हुआ है। तो उनकी अपील है कि भैया इस समय पर आप कार्यालय ना आए, और उनके द्वारा दोस्तों विश्वास दिलाया गया है कि जल्दी ही उनके द्वारा जो परीक्षा निर्माण है उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मतलब कि जो परीक्षाओं के परीक्षा फल है वो जल्दी ही घोषित कर लिए जाएंगे। इस तरह का दोस्तों ये संवाद यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने कहा है कि भैया जो हम एलटी सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा है उसको दोस्तों हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। हुआ क्या था कि जो 8 भर्ती परीक्षाएं हैं उन पे कार्रवाई चल रही थी। कहने का मतलब है उनको रोक दिया गया था उनकी कार्रवाई को। उसमें सबसे पहले जो एलटी की जो भर्ती परीक्षा है उसको पहले बहाल किया गया, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया गया और अभिलेख सत्यापन जब पूरा हो चुका है तो अब दोस्तों उसके फाइनल रिजल्ट की तैयारी हो रही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जब जाते हैं तो वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। फाइनल रिजल्ट तब होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, उसके बाद आपकी अंतिम चयन सूची निकाली जाती है आयोग के द्वारा। तो अभी क्योंकि 1431 पदों के लिए निकाली जानी है, अभी फिलहाल 1431 पद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कई सारे पद तो अभी एलटी आर्ट का तो रिजल्ट ही नहीं आया है। तो फिलहाल जितने भी अभी के पदों की अगर आपकी अंतिम चयन सूची जब निकाली जाएगी तो उसमें दोस्तों समय थोड़ा लगने की बात कही गई है। इन्होंने कहा है कि भैया हम फरवरी तक पूरी अंतिम सूची को निकाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखिए
कि एलटी भर्ती की परीक्षा की चयन कार्य प्रारंभ कर अवशेष पदों का परिणाम उल्लेख सत्यापन की कार्रवाई संपादित करवाई गई और वर्तमान में एलटी के लगभग 13 विषयों के 1431 पदों पर चयन प्रस्तुति की कार्रवाई गतिमान है और अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन परीक्षण व डोजियर तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है। अतः प्रक्रिया फरवरी मध्य तक पूर्ण होने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि फरवरी में दोस्तों आपकी फाइनल लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो फरवरी मध्य मिड की बात हो रही है, तो अभी फिलहाल आप देखा जाए तो आपके पास 10-15 दिन आप मान के चलो कि इतने दिनों में दोस्तों आपको जल्दी ही यहाँ पर आपको फाइनल चयन सूची यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि फरवरी तृतीय सप्ताह में पुलिस रैंकर्स का भी परिणाम जारी होगा। इसके अलावा जो व्यक्तिक सहायक की भर्ती परीक्षा है उसमें भी आगे की कार्रवाई को स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है उसको भी पूरा करेंगे और ऐसी जो अन्य भर्ती परीक्षाएं लाइक मुख्य आरक्षी है, कर्मशाला निर्देशक है, मत्स्य निरीक्षक है, अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी दोस्तों इन्होंने कहा कि हम पूरा आगे चल के करेंगे। ऐसे जो वाहन चालक पद है उसको भी लगातार अप्रैल माह में उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि भैया हमने नए स्टाफ को अभी डिप्यूट किया है और जो नया स्टाफ है दोस्तों अभी वो काम को जानता नहीं है और धीरे धीरे काम सीख रहा है, तो उनको समय लगेगा और जल्दी ही ये कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह का दोस्तों लंबा चौड़ा इन्होंने लेटर यहाँ पर लिख के भेजा। तो इसमें जो मुख्य बात है दोस्तों वो यही है कि जो एलटी है, एलटी के कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों जल्द ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने जा रही है, क्योंकि फरवरी के मध्य सप्ताह में दोस्तों उनकी, या फरवरी मिड में कह दीजिए, फरवरी मिड में दोस्तों उनका जो फाइनल चयन की सूची है वो भी जल्दी ही निकल कर आ जाएगी। और जब फाइनल चयन की प्रस्तुति यहाँ पर निकल के आ जाएगी तो जल्दी में उनकी जो लिस्ट है वो मंडलों को भेजी जाएगी, जिससे कि उनका ज्वाइनिंग लेटर जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो आज के न्यूज़पेपर में भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ खबर आई थी कि भैया 7 भर्तियों के परिणाम 3 माह में जारी करेगा आयोग। और इसके अलावा दोस्तों जो फरवरी मध्य के आप कह सकते हैं कि एलटी के 1431 पदों की अंतिम चयन सूची दोस्तों जल्दी ही आ जाएगी। और एक साफ साफ इन्होंने कहा कि भैया नए स्टाफ है इसलिए नतीजा घोषित करने में थोड़ा सा देर हो रही है। और इन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई कौन सी जो परीक्षा उसकी चयन प्रक्रिया कब जल्दी ही पूरी की जाएगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है कि भैया एलटी वेटिंग लिस्ट को लेकर कि भैया एलटी में वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। देखिए इसका जवाब है कि एलटी में वेटिंग आएगी, जरूर आएगी। देखिए किस तरह से वेटिंग आएगी मैं आपको इसके बारे में बताऊं। अभी तो फिलहाल यह है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब तक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तो उसमें ये नहीं पता लगेगा भाई कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए, कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए नहीं। अब गए नहीं बिल्कुल होंगे, कई नहीं जाने वाले होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोस्तों कई लोगों का सिलेक्शन प्रवक्ता भर्ती में हुआ है और प्रवक्ता में भी हुआ है, एलटी में भी हुआ है, तो उन्होंने प्रवक्ता को फिलहाल ज्वाइन कर लिया, तो मेरे हिसाब से वो एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए होंगे, तो उनके जो पद हैं वो रिक्त रह गए होंगे। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे हम दोस्तों, जो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, वो होता ही है जनरली कि महिला कोटे में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। कहने का मतलब है कि जब हम बात करेंगे जीजीआईसी वहां पर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों उनका सामान्य श्रेणी में यानी कि महिला श्रेणी और सामान्य शाखा दोनों में उनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। अब उन्होंने वहां पर जो भी चॉइस ली होगी तो एक दोस्तों क्या हो गए, पद वहां पर रिक्त हो गया होगा, तो उसमें भी दोस्तों आपको वेटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास दो बड़े चांसेस है। एक तो क्योंकि इतनी बड़ी प्रवक्ता भर्ती अभी दोस्तों निकली है जिसमें कि तकरीबन 450 पदों पर अभी फिलहाल ज्वाइनिंग मिली है लोगों को, तो फिलहाल 450 पद बहुत होते, तो उसमें से काफी सारे जो लोग हैं वो एलटी और प्रवक्ता दोनों में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, तो उनके बदले आपको वेटिंग यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। और इसके अलावा कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑफ कोर्स महिला श्रेणी में भी हुआ है, यानी कि महिला शाखा में भी चयन हुआ है, इसके अलावा सामान्य शाखा में भी चयन हुआ है, तो उसके बदले भी आपको दोस्तों वेटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी दोस्तों, इसका तो फाइनल अभी आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक हमारे पास फाइनल डेटा नहीं आ जाता। कितने लोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ा और कितने लोगों ने फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए, तो उसके बाद ही दोस्तों ये चीज को क्लियर कर पाना संभव होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।